स्पेस एक्सप्लोरेशन में या फिर हिंदी में कह लें अंतरिक्ष की खोज में शुरू से ही चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट हो, उनसे जब भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होता है तो यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही यूज होता आया है। लेकिन अगर बात कर ले किसी भी स्पेस मिशन की, तो जो भी डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैदर किया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेटा को जनरेट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत छोटी सी है कि जितना डेटा गैदर होता है, जितना डेटा कलेक्ट होता है, उतने डेटा को एक साथ यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल है मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा डेटा को एक साथ नहीं भेज सकती है। इसीलिए यहाँ पे नाम आता है नासा के LCRD का। अगर इसके फुल फॉर्म की बात कर ले तो ये होता है लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन, और अगर हम लोग अपनी भाषा में कह ले तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि लेजर की हेल्प से डेटा को कहीं सेंड या फिर रिसीव कर सकता है। इंडिया में जब इंटरनेट आया था या फिर आप कुछ भी जब सर्फ करते थे, मतलब ये ऑर्कुट से पहले की बात है, तो शायद आपको याद होगा डायल अप कनेक्शन होता था। तो आप उस सिनेरियो को याद कीजिए जब आपके पास एक डायल अप कनेक्शन था, और आप अभी के सिनेरियो को याद कीजिए जब आपके पास एक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है इंटरनेट के लिए। तो आप खुद ये बोलेंगे कि पहले की स्पीड और अभी के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है। और आपको ये तो पता ही है कि फाइबर ऑप्टिक में जो है वो लाइट को डेंसली पैक किया जाता है डेटास के साथ। अगर LCRD की बात कर ले या फिर लेजर कम्युनिकेशन की बात कर ले तो यहाँ भी लाइट की हेल्प से ही डेटा को भेजा जाता है। लेकिन जो हम लोगों के घर तक फाइबर ऑप्टिक आया हुआ है और ये जो LCRD है, इसमें बस अंतर इतना है, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि LCRD से आपको फाइबर केबल्स को हटा दिया गया है, तो बच गया बस यहाँ पे लाइट। तो इसके अंदर भी लाइट की ही हेल्प ली जाती है, जो कि होता है इंफ्रारेड लाइट, जो कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये विजिबल लाइट के अंदर नहीं आता है। और जब आप इस लाइट को देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो आपको दिखेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसके अंदर ज्यादा डेटा को पैक किया जा सकता है हर ट्रांसमिशन में। इसे आप सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं घर वाले वाईफाई राउटर से। अगर आपके घर का वाईफाई राउटर सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज को, और आपने अपने राउटर को सेट कर रखा है 5 गीगाहर्ट्ज पे, और आपका जो भी डिवाइस है वो भी सेट है 5 गीगाहर्ट्ज पे, और आप बहुत दूर नहीं बैठते हैं अपने राउटर से, तो आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे कहीं ज्यादा स्पीड मिलेगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और अगर हम लोग कंपेयर कर लें रेडियो फ्रीक्वेंसी से LCRD को, तो LCRD के अंदर 10 से 100 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन को भेजा जा सकता है। इसका मतलब आसान शब्दों में यह है कि इसमें आपको ज्यादा डिटेल्ड फोटोज या फिर ज्यादा डिटेल्ड वीडियोज या फिर ज्यादा डेटा इसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। और साथ ही LCRD का जो वेट है और ये जो जगह लेता है वो भी बहुत कम लेता है। जगह कम लेने का फायदा ये है कि जो भी बची हुई जगह होगी वहां पे और भी इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे सेट किया जा सकता है। और वजन कम होने का फायदा ये है जो खर्च आता है लॉन्चिंग के समय में, उसे यहाँ पे कम किया जा सकता है। LCRD के अंदर 2 ऑप्टिकल टर्मिनल है। पहला टर्मिनल जो है वो डेटा रिसीव करेगा स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो भी बैठा हुआ है उससे, और जो दूसरा है वो यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट कर देगा ग्राउंड स्टेशन पे जो कि पृथ्वी पे है, जो कि अर्थ पे है। LCRD के अंदर मॉडेम लगा हुआ होता है जो कि पहले डिजिटल डेटा को ट्रांसलेट करता है लेजर सिग्नल में। इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा डिजिटली अवेलेबल है उसे ये वाला मॉडेम कन्वर्ट करता है इंफ्रारेड लाइट में, और जब ये लाइट में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ये जो लाइट होती है वो आपको इनकोडेड होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये इनविजिबल भी होता है क्योंकि हम लोग इस लाइट को नहीं देख सकते हैं। और फिर ये जो लाइट होती है, जो ये इनकोडेड लाइट होता है, उसे भेजा जाता है ग्राउंड स्टेशन पे, और जो भी ग्राउंड स्टेशन है वो आपको इक्विप्ड होता है टेलीस्कोप से जो कि इस लाइट को रिसीव करता है, और फिर इसे भेजा जाता है मॉडेम के अंदर जो कि फिर से इसे ट्रांसलेट करता है, यानी कि इस इनकोडेड लाइट को फिर से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि लेजर कम्युनिकेशन के अंदर ज्यादा डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर कह ले कि ट्रांसफर रेट यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो लाइट के थ्रू है, तो यहाँ पे हम लोगों को एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस को भी कंसीडर करना होगा, जैसे कि बादल हो गया, टर्बुलेंस हो गया। ये सारी चीजें जो है वो लेजर सिग्नल को यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकती हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अभी बस 2 ग्राउंड स्टेशन है जो कि कैलिफोर्निया और हवाई के अंदर है, और ये जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो क्लियर होता है, और ये जो लोकेशंस हैं वो आपको हाई एल्टीट्यूड पे भी है। फिलहाल अभी के लिए LCRD 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंटल फेज में रहेगा, और ये जो डेटा आपको अर्थ पे भेजेगा वो आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट से भेजेगा। और फिलहाल जो इसकी अभी स्पीड होगी वो आपको 1.2 GBps की होगी। यहाँ पे GBps गीगाबिट पर सेकेंड है, और इस डिस्टेंस और इस स्पीड के अंदर आप किसी एक मूवी को 1 मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। LCRD जो है वो नासा का पहला ऐसा लेजर कम्युनिकेशन रिले सिस्टम है। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं
जिसपे कि अभी काम चल रहा है, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है। समय के साथ साथ हमें इसके अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।